आदाब, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पल पल न्यूज़ के न्यूज़ रूम से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। हम एक ऐसी वैश्विक महामारी से जूझ रहे हैं जहां 10 लाख के करीब हमारी संख्या पहुंचने वाली है कोरोना संक्रमित मरीजों की, तो वही कई हज़ार जिंदगियां मौत की आगोश में सो गई हैं। पर हुकूमत इसके ऊपर क्या कदम उठाएगी या नहीं उठाएगी, क्योंकि हमारे देश के प्रधानमंत्री ने लोगों को ये कह दिया है कि आत्मनिर्भर बनिए, आत्मनिर्भर बनिए। चाहे उसके लिए आपको किसी भी समुदाय के खिलाफ जहर फैलाना हो तो वो जहर आप बेशक से फैलाइए, पर आत्मनिर्भर बनिए। क्योंकि हमने इस वैश्विक महामारी में वो तस्वीर देखी है कि कोरोना में भी हमारे कुछ तथाकथित जो भाजपा को खुश करने वाले पत्रकार हैं, उन्होंने कोरोना जिहाद, कोरोना बम, कोरोना को मुसलमान बताते हुए न जाने क्या क्या बातें नहीं कही। तबलीगी जमातियों को निशाना बनाया गया और तबलीगी जमातियों को निशाना बनाने के चलते देश भर के तमाम मुस्लिमों को इसके पीछे टारगेट किया गया और कोरोना फैलाने का जिम्मेदार मुसलमानों को घोषित कर दिया गया। पर जो ये दिमाग की गंदगी थी, जो दिमाग की गंदगी फैलाई गई, लोगों के दिलों में, दिमागों में ठूसी गई, उसके अब रिजल्ट सामने आना बहुत पहले से शुरू हो गए हैं। पर उत्तर प्रदेश में, जो कि योगी जी का राम राज्य कहलाता है, उसमें ये हालत बद से बदतर होते हुए नजर आ रहे हैं। जो तस्वीरें हम लोगों के सामने आ रही हैं उत्तर प्रदेश से, एक बार उस पर नजर डाल लीजिए। 23 साल के असदुल्ला अब कोरोना से तो आज़ाद हो गए हैं, लेकिन सामाजिक बहिष्कार से नहीं हो पाए हैं। बीते अप्रैल पूर्वी उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर जिले के मगहर कस्बे में रहने वाले असदुल्ला के परिवार के 23 लोगों को कोरोना पॉजिटिव घोषित किया गया था। इसके बाद जो इस परिवार के साथ हुआ, वे ग्रामीण भारत में कोरोना को लेकर फैलती क्रूरता का सही अंदाजा दिखाती है। मौलवी बनने की तमन्ना लेकर देवबंद में रहकर पढ़ाई कर रहे इस युवा के लिए कोरोना से पीड़ित होने और इसके बाद बदला हुआ चौतरफा मोहल्ला जीवन बदलने वाला अनुभव रहा है। काले मास्क के ऊपर झांकती उदास आंखों पर फंसा चश्मा ठीक करते हुए असदुल्ला कहते हैं, अप्रैल के आखिर में जैसे ही मेरे कोरोना पॉजिटिव होने की सूचना आई, एक स्थानीय न्यूज चैनल ने हमसे बिना पूछे ये खबर चला दी कि मैं जमाती हूँ। मेरे साथ मेरे घर के कुल 23 लोगों के कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आए। असदुल्ला बताते हैं कि उस टीवी रिपोर्ट का नतीजा ये हुआ कि पूरे इलाके में लोग हमें जमाती कहने लगे। वे बताते हैं, मैं तो दिल्ली गया भी नहीं था, ना ही मेरा जमात से कोई लेना देना था। मैं तो देवबंद रहकर पढ़ता हूँ। जब से हम क्वारंटाइन से वापस आए हैं तब से ये हाल है कि अगर सामान लेने राशन की दुकान पर भी जाऊं तो लोग कहते हैं, देखो कोरोना वाले आ गए, जमाती आ गए। कोई सीधे बात तक नहीं करता। कोरोना जांच के पहले राउंड में असदुल्ला के परिवार के 18 लोग पॉजिटिव आए और कुछ ही दिन बाद 5 अन्य सदस्यों की जांच रिपोर्ट भी पॉजिटिव आई। इन सभी 23 लोगों में से किसी में भी कोरोना के लक्षण नहीं थे, लेकिन क्वारंटाइन के दौरान जिले के खलीलाबाद सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में रहने वाले इस घर के 18 लोगों को कई परेशानियों का सामना करना पड़ा। असदुल्ला के चाचा नसीबुल्ला बताते हैं, वहां साफ सफाई बिल्कुल नहीं थी और ना ही पीने के लिए पानी की सुविधा। टॉयलेट के दरवाजे टूटे हुए थे और हर तरफ गंदगी थी। घर की बच्चियों को अलग सेंटर में रखने की बात पर प्रशासन से कुछ बहस हो गई तो मामला पुलिस तक चला गया। उल्टे हमारे ही घर के 5 लोगों के खिलाफ थाने में पूछताछ का नोटिस आया। मार्च के आखिर में जब असदुल्ला देवबंद से घर वापस आए तो सबसे पहले खलीलाबाद सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर उनकी जांच हुई थी। नसीबुल्ला याद करते हैं, अचानक एक शाम पुलिस प्रशासन और मीडिया के कितने ही लोग एक साथ हमारे घर आए। पूरी भीड़ लग गई। हमें ये नहीं बताया गया कि हम 20 दिनों के लिए जा रहे हैं, सिर्फ इतना कहा गया कि टेस्ट करके वापस घर भेज देंगे। शाम का बना हुआ खाना वैसे ही रसोई में छोड़कर एक जोड़ी कपड़े तन पर डाले हम सारे गए
और फिर 2 हफ्ते बाद घर लौटे तो रसोई में उस शाम का खाना सड़ा पड़ा था। बीते महीनों को याद करते हुए असदुल्ला दार्शनिक अंदाज में कहते हैं, मुझे इससे ये सबक मिला कि कई बार सिर्फ एक गलतफहमी की वजह से आपकी जिंदगी हमेशा के लिए यू टर्न ले सकती है। कोरोना तो ठीक हो गया, लेकिन मोहल्ले में हम पता नहीं कब तक कोरोना और जमात वाले बने रहेंगे। कोरोना से जुड़े सामाजिक बहिष्कार का ये अकेला मामला नहीं है। इस रिपोर्ट के लिए पूर्वी उत्तर प्रदेश के गोरखपुर, बस्ती, महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, संत कबीर नगर और कुशीनगर समेत 6 जिलों की नई पड़ताल के दौरान पूरे क्षेत्र में कोरोना को लेकर लोगों के बीच मौजूद एक गहरी उदासीनता, लापरवाही और जागरूकता की कमी के कई उदाहरण सामने आए। देश में जन स्वास्थ्य सुविधाओं पर नीति आयोग की ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार उत्तर प्रदेश और बिहार जैसे राज्य स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध करवाने में सबसे पीछे है। नीति आयोग की इस सूची में केरल पहले स्थान पर है। वहीं जर्जर जन स्वास्थ्य सुविधाओं से सतत जूझ रहा उत्तर प्रदेश अब 32,000 से भी ज्यादा कोरोना पॉजिटिव मामलों और 860 से ज्यादा मौतों से साथ देश में कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित राज्यों में शामिल हो गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, पल पल न्यूज। तो दोस्तों, आपने देखा कि कोरोना के नाम पर मुसलमानों का बायकॉट किया जा रहा है। जो लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए, मुस्लिम समुदाय के लोग, उनको क्वारंटाइन में भेजा गया और क्वारंटाइन में उनके पूरे परिवार को फिर क्वारंटाइन किया जाता है। जो तबलीगी जमात से जुड़े हुए लोग भी नहीं थे, जो तबलीगी जमात से जिनका कोई लेना देना नहीं था, उन्हें मीडिया ने जमाती बता करके देश के सामने एक छवि दिखाई। उन छोटी सी एक गलती की वजह से उस परिवार के साथ किस तरीके का सलूक किया जा रहा है वो आप लोगों के सामने है। क्योंकि हमने देखा कि जहां भी सामान लेने के लिए अगर वो जा रहे हैं तो कहा जा रहा है जमाती आ गए, इन्हें भगाओ। तो किस प्रताड़ना से वो परिवार जीने को मजबूर हो चुका है राम राज्य में, जहां पहले ही सरकारें ये कह चुकी हैं कि मरीज से घृणा नहीं करनी चाहिए, पर घृणा इस कदर लोगों के दिलों और दिमाग में ठूस दी गई है कि अब मुसलमानों का बायकॉट साफ तौर पर किया जा रहा है। तो उत्तर प्रदेश से आ रही तस्वीरों को लेकर के मैं आपके सामने जुड़ा था और ऐसी ही तस्वीरों से आपको रूबरू कराता रहूंगा। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। शुक्रिया।